他给都是这些人都是这些被都都是光他把这个人物都是这边我相信这个小了小少。呀，确实说了大地，什么节我都这个也是不学没有啦。世界中间的过了个这个信息还是需要不起，但呢。지난 말아서 지금 말아서 미세디 지금 소화기를 당 행기가 있습니다. 라서들이 가서 hindi का थोड़ा शुरू हो जाए जैसे ऐसा सामान्य रूप से हमारा जीवन जो है बहुत बड़ा व्यस्त रहता है। आप देखते हैं तो बाहर बाकी तो शोध है ये जो चिड़िया कबूतर भी 2 मिनट भी एक जगह नहीं रह पाता है। वो इतना व्यस्त रहता है वो इधर से उधर जाए इधर से उधर जाए इधर वो तो टाइम नहीं मिलता है, इतने व्यस्त है। व्यस्त क्यों है? जीवित रहना चाहता है, वो जीना चाहता है। जीवित रहने के लिए है जीने के उपाय खोज रहा है, जीने की जगह खोज रहा है, जीने के उपाय खोज रहा है। और जहाँ उनको शांति से बैठने के मौका मिले, कष्ट ना हो और किसी विघ्न ना हो, किसी बाधा ना हो, इसलिए बिल्कुल शांति से बैठने की जगह ढूंढ रहा है, समय ढूंढ रहा है और वक्त ढूंढ रहा है। तो इसी में व्यस्त है वो आज नहीं है, कल नहीं हो, आदिकाल से यही चला आ रहा है। ये जीव मात्र की एक स्वभाव है, उसके जगह सहज भावना है, सहज चरित्र है। तो ठीक उसी तरह से हम भी, यद्यपि हम मनुष्य है और लोगों से थोड़ा भिन्न है, तो मनुष्य की जन्म जो है या मनुष्य के हालत जो है, जीवन जो है, भगवान बुद्ध ने कहा कि ये सभी जीवों से श्रेष्ठ जीवन है। ये श्रेष्ठ ये जो हमारे जो जन्म है। तो इसलिए फिर भी हमें जीने की कोशिश में इतना व्यस्त है कि हमको समय नहीं मिलता है। जीने की जगह ढूंढते रहता है, सुखमय जिंदगी लेता है, सुख के साधन में लगे रहता है, भया और भया से मुक्त होना चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, ये हमारा प्रवृत्ति है। तो फिर भी इसी व्यस्तता जीवन में आजकल तो और भी ज़्यादा व्यस्त हो गया है, किसी को कोई समय नहीं है। फिर भी महापुरुषों के जन्मदिन महापुरुषों की जो विशेष कार्य करने के वक्त, विशेष कार्य करने के दिन, विशेष कार्य करने के समय ऐसा है कि हम उस दिन को अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकाल करके शांति से उस महापुरुष की याद करते हैं। उस महापुरुष की जीवनियों में जो घटनाएं घटे हैं उस पर हम देखते हैं, उसके इतिहास को देखते हैं, उसके जीवन को देखते हैं। क्योंकि उसके जीवन में जो शांति आया है, उसके जो मनुष्य जीव मात्रा को उदार देने के लिए, जीव मात्रा को सुख पहुंचाने के लिए और जीव मात्रा को शांति दिलाने के रास्ता खोजा है। इस रास्ता खोजने में उन्होंने बहुत कष्ट सहा, बहुत समय लगा और बहुत सारी उन्होंने जो चरित्र किया है उसमें से सबका उद्देश्य है जीव मात्रा के लिए सुख पहुँचाना, दुख से दूर कराना और जीव मात्रा को तत्कालीन सुख, आखिरी सुख, ये दो तरह के सुख होता है, 2 तरह के दुख से मुक्ति होता है।
दो तरह की जो शांति का जो स्थान होता है वो दिलाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको हमारे जीवन को दिलाने के लिए कोशिश की है। तो उसी के महापुरुषों के जन्मदिन को हम उसी रूप में, उसी पुरुषों के उस महान कार्य को याद करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसकी तस्वीर को हम अपने विचारों के सामने रख करके नतमस्तक होते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, तो हमको क्या दिखाया है, क्या बताया है, क्या करने के लिए कहा है और क्या सोचने के लिए कहा है, ये सब हम याद करते हैं। इसीलिए महापुरुषों का जन्मदिन जो है, वो जन्मदिन जो है उसमें उन महापुरुषों के कार्यों को याद करना हमारे लिए ये बहुत पुण्य का काम हो जाता है, बहुत धर्म का काम हो जाता है, एक बहुत पवित्र समय हो जाता है। इसलिए आज भगवान बुद्ध के जन्मदिन के रूप में जन्मदिन के रूप में मनाते हुए उस भगवान को याद करते हुए उसके प्रति अपना नतमस्तक होकर के श्रद्धा अर्पित करते हैं। तो इसलिए ये जीवन जो हमारे जीवन के जो व्यस्त जीवन है उसके सबसे पवित्रतम, सबसे शुद्ध, सबसे ऊंचे वक्त है, याद करने के बाद याद है। इसलिए हम आज भगवान बुद्ध को याद करते हैं, भगवान बुद्ध के जन्म को याद करते हैं, भगवान बुद्ध के करीब चर्या को याद करते हैं, भगवान बुद्ध के कार्य को याद करते हैं, उनके उपदेशों को याद करते हैं, क्या उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उसके जो गतिविधियाँ हैं, उसकी जीवनी है, उसको हम याद करते हैं। ये हमारे लिए ये बहुत बड़ा धार्मिक काम, पवित्र काम और बहुत अच्छे समय हमारे लिए एक बहुत पवित्र समय, बहुत कीमती समय है। इसलिए हम भगवान बुद्ध को आज याद करते हैं, उसके जन्मदिन के रूप में याद करते हैं। भगवान बुद्ध ऐसा भगवान के बातें, भगवान के शब्दों के विषय में ज़्यादा बोलना, कुछ शास्त्रीय बातें होते हैं वो छोड़ देते हैं, उसको कोई खास नहीं बात बनता नहीं है वो। तो भगवान कैसे भगवान बने हैं, वो ऐसा ही जो तत्काल जो एक आदमी खराब काम करते हैं, उस खराब काम से परेशान होकर के अच्छे काम में लग जाता है, तो वो आदमी को हम वो अच्छा आदमी मानते हैं। तो ऐसा नहीं है भगवान, तत्काल बुद्ध बना हुआ नहीं है वो, तो 2 दिन में बने हैं बुद्ध नहीं है वो, एक जीवन में बने बुद्ध भी नहीं है वो, और 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म ऐसा भी वो बना नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों कल्प के हिसाब से उन्होंने हमारे लिए पुण्य काम किया है, बुद्ध बनने के लिए काम किया है, बुद्ध बनने के लिए पारमिताओं का अनुष्ठान किया है, अनुष्ठान मानी पारमिताओं की साधना किया है, उसमें कार्य जो कार्य होता है वो कार्य संपन्न किया है। इसलिए उनके सारे कार्य को जब हम गिनते हैं तो 6 पारमिता, मतलब 6 पारमिताएँ होते हैं, और वो अपने को परिपाक बनने के लिए, अपने को बुद्ध बनने के लिए पुण्य काम होता है। तो उस दान पारमिता, शील पारमिता और शांति पारमिता और वीर्य पारमिता और ज्ञान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता, ये 6 पारमिताएँ हैं। उन पारमिताओं को उन्होंने हजारों का पुण्य अभ्यास किया है, तब जाके वो बुद्ध बना है। हमारे लिए क्या क्या है, जीव मात्रा के लिए क्या क्या है, उसमें 5 महाकार्य होता है। तो दूसरों के साथ बैठना, दूसरों के साथ चलना, दूसरों को सही रास्ते में, उसके जैसा कि हम जैसा कि एक चोर को सही रास्ते में ले जाना है, तो उसको पहले उस चोर के चरित्र को देख करके, चोर के विचार को देख करके, चोर के काम को देख करके पहले उसके सामने जाता है, तो पहले उससे नज़दीकी बनता है, नज़दीकी बनने के पहले उसके उपकार करता है, तो तब जा कर के चोर समझते हैं ये हमारा मित्र है, और हम जो हमारे लिए जो कर रहा है वो सही कर रहा है, मेरे हित में कर रहा है,
ये उसको विश्वास हो जाता है। तो ऐसा विश्वास होने के बाद तब जाकर उसे बताता है भैया जी अब हम लोग काम ऐसा नहीं करेंगे, तो ऐसा करेंगे। पहले वो चोर के साथ चलने के लिए चोरी करता है, झूठ बोलने के साथ वो झूठी बोलता है, तब जाकर उसे मित्र बनता है। तब उसके बाद तब चोरी के काम के जो पाप जो होता है, उसके दुष्कर्म होता है, उसके परिणाम होता है, उसको धीरे धीरे समझाता है भाई ये काम तो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो ऐसा करके नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ये करेगा तो हमें फिर परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उसको समझाता है। तो पर चोर समझने लगता है कि ये हमारे लिए ठीक बोल रहा है, ये हमारे मित्र है, ये हमारा आदि मित्र है, इसकी बात को सुनना पड़ेगा, ये सही बात बताता है, हमको हमारे फायदे के लिए बोल रहा है, तो वो विश्वास हो जाता है। तब वो कहते हैं कि जो वो कहते हैं वो मान लेता है, तब चोरी बंद करता है। चोरी बंद करने के बाद तो झूठ बोलना बंद करता है। इस तरह से पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। पाप कर्मों से मुक्त होने के बाद वो सही रास्ता में चल पाता है। सही रास्ता में चलने के बाद उसको सही रास्ता और सही उपाय, सही ढंग से जीवन जीना उसको सिखाता है, भाई हम ऐसा करेंगे। तो इस तरह से उसको द्विगोची माने उसको जनता को, अपनी विनय जनों को इकट्ठा करने के, सही रास्ता में ले जाने की यह उपाय है। इस तरह से बुद्ध ने वो 2 दिन नहीं किया है, 4 दिन नहीं किया है, 1 साल 2 साल भाई है, एक जीवन है, हजारों अब उसको जन्मांतर में उन्होंने इस तरह के काम करके हम लोगों को सही रास्ते में ले गया। आज इस समय वो यद्यपि बुद्ध बन करके परिनिर्मित भी हो चुका था, परिनिर्मित कल नहीं हुआ, बस हुआ हजारों वर्ष हो चुका है। हो जाने के बाद भी उसकी बातें, उसकी कही हुई बातें आज भी हम याद करते हैं, उसकी तस्वीर आज भी हमारे सामने है। बुद्ध यहाँ मूर्ति है, अब देखते हैं कि बोल रहा है, वो बोल रहा है, आपको वही बात बोल रहा है, तो ऐसा बैठा है तो ऐसा कर। इसलिए हमारे सही जीवन का रास्ता, सही सुख, सही असली जो प्राप्त किया जाने वाले जो निवृत्ति मार्ग या निर्वाण का मार्ग, थर्वेलम निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति अवस्था, दुख से विमुक्त होकर के, दुख से 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं है, भूख सुख से निवृत्ति नहीं है, हमेशा लेकिन दुख से निवृत्त होना, दुख से मुक्त होना, दुख से मुक्ति जीवन प्राप्त करने के लिए, दुख से मुक्त की अवस्था प्राप्त करने के लिए रास्ता बताता है। इसी रास्ते में जाएगा तो हम एक दिन सही सारे दुखों से दूर होकर के, सारे दुखों से अस्पृश्य यानी सारे दुखों से दूर होकर के, अलग होकर के हमारे को जीने के अवस्था मिलता है, समय मिलता है, रास्ता मिलता है। उसके बाद हमको फिर दुख माना कि जन्म के अनुभव करने की ज़रूरत नहीं होता है, इसको बोलता है निर्वाण। इस तरह से बुद्ध के दिखाए हुए जीवन जो रास्ता जो है, धर्म जो है, वो तत्कालीन सुख, आखिरी निर्वाण, ये प्राप्त करना उसके उद्देश्य है। इसके उद्देश्यों का सारा यही होता है। तो इसलिए आज हम सब उस बीते हुए भगवान के प्रति नतमस्तक हो करके अपने श्रद्धा के अंजलि बन करके उसके अंदर अपने जो पुण्यों का पुष्प ले करके उसके चरणों में हम अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसलिए उसको हम इस तरह से याद करते हैं, इस तरह से समझ पड़ता है। बुद्ध कैसे बना है, तो ऐसा तो आप लोग बुद्ध के जीवनी में सामान्य रूप से जानकारी है। तो वो शुद्धोदन के लड़का है और उनके माँ का नाम महामाया है। उन्होंने लुम्बिनी में जन्म लिया है, आज से 2000 पहले के बाद है, या 6वीं शताब्दी के, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद है। जन्म लेने के बाद उसके जन्म में जो घटनाएं घटी हैं वो आम आदमी की जो जन्म तरह से नहीं था। वो जब
जन्म लिया था उन्होंने, जन्म लिया तो हम लोग तो जो रोती हुई बच्चे पैदा होता है तो वो माँ बैठे हुए सोए हुए माँ शरीर से पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ खड़ा हो करके पलाक्षा नाम के उसका जो वृक्षा बोधि वृक्षा को ऐसा हाथ किया तो ऐसे से अंदर से उन्होंने जन्म लिया था खड़ा होकर के। तो खड़ा होकर के नीचे जो उतारा था तो जमीन में भी बच्चों की तरह से सोया हुआ था, रोता हुआ नहीं हुआ था। वो खड़ा होकर के 7 कदम चल दिया। 7 कदम चलने के बाद वो 7वें कदम में खड़ा होकर के उन्होंने घोषणा किया कि ये मेरा आखिरी जन्म है, आखिरी जन्म है। मैं इस लोक में सबसे श्रेष्ठ ये जो हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ जीवन है। हम इसको सही ढंग से आप लोगों को सही दिशा में ले जाने के काम करेंगे। ये छोटे बच्चा बोला था। हाँ, तो इस तरह से तो उसके बाद से उन्होंने जो जीवन राजकुमार की तरह से जीवन जिया है वो हम ये करके बताने के समय नहीं है। फिर उसके बाद घर में बैठे के 18-25 वर्ष तक उन्होंने घर के जितने उस समय के वक्त के जो विद्या जो है वो सब सीखा, सब पढ़ा, सब पढ़ाया और सब काम किया। राजकुमार के लिए वो जितनी उपयोगी चीज़ें हैं वो सब अभ्यास, वो सब विद्याएं उन्होंने सीखा। तो 25 साल के बाद उन्होंने गोपा से शादी भी किया। शादी करने के बाद उसको बच्चा भी पैदा हुआ। तो बच्चा पैदा होने के बाद जो शायद गोपा को बच्चा पैदा हो गया तो उसके साहिल ने बताए थे, सिद्धार्था को बताए थे बच्चे को गोपा को आपके मिसेस को बच्चा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि सोचा कि हाँ ठीक है, बच्चा हो गया तो दुनिया में सबसे खुशियाँ दिन माना जाता है। अपने को बच्चा होना, वो भी लड़का पैदा होना सबसे जीवन की खुशी की बात होती है। तो उन्होंने कहा कि खुशी की बात तो है, तो एक तरह से खुशी की बात है राजकुमार पैदा हुआ। दूसरी तरह से चंद्रमा को जैसा राहु का जो छाया पड़ता है, इसलिए हमारे जो सत्व मात्रा के लिए, जीव मात्रा के लिए जो काम करना है उस काम को ढकने वाला ये राहु की तरह से पैदा हो गया है। तो ये सोच गया कि ओह ठीक है, राहु पैदा हो गया, उन्होंने ये बोला था। तो राहु पैदा हो गया ये बोला था। तो तब और सहेली ने कहा कि उसने तो ये बोला, तो बच्चे का नाम भी राहुल हो गया। उसके बाद बच्चे का नाम भी राहुल हो गया। तब उस दिन उन्होंने सोचा कि अब हमारे घर छोड़ने का जो राजकुमार है, राज्य छोड़ने का, घर छोड़ने का, बच्चा छोड़ने का, पत्नी छोड़ने का, परिवार छोड़ने का, मगर यह लोग की जो कार्यक्रम जो है जीवन को जो व्यस्त बनाता है, पहले मैंने बताया था जीवन बहुत व्यस्त होता है, उस व्यस्तता जीवन से मुक्त होकर के हम सत्व मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए एक सही रास्ता जो जन्म मरण और जीवन के दुख से जो पीड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, जिससे मुक्त होता नहीं हो, सब समय परेशान होता है, उस सारी परेशानियों से मुक्त हो करके एक सही रास्ता, एक निवृत्ति मार्ग, एक निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग, उसको हम खोजने निकलेंगे, खोजने जाएंगे, हम खोजेंगे, खोज करके बैठेंगे। ये सोच करके उन्होंने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद उन्होंने उर्मिला में जा कर के 6 साल तक तपस्या किया। एक जगह पर बैठ के एक प्रांका में बांध कर खड़ा होकर के ध्यान में लगा करके तो 6 साल तक उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करते करते तो आखिरी में वो खाता है एक अन्ना, एक चावल का एक दाना। तो जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होता है, एक दाना, एक दाना खाते हुए उन्होंने बैठा। 6 साल तक बैठे रहे। उसके शरीर सूख गया, मात्र उसकी हड्डियाँ बचा है, लेकिन मरा नहीं है। 3 समाधि में बैठा हुआ है, समाधि उसके ऊपर बहुत सारी समाधि लग गया हो, फिर भी शरीर काम नहीं कर रहा है। अब शरीर बिल्कुल लकड़ी हो गया है, पत्थर हो गया है।
तो इतने तपस्या करने के बाद उन्होंने देखा कि ये तो सही निवृत्ति के मार्ग नहीं है, जीवन को सही दिशा में ले जाने के मार्ग नहीं है ये। तो इसमें जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान, वो काम, वो समाधि जीवन के लिए है, अमृत पाने के लिए, अमृत प्राप्त करने की रास्ता नहीं लगता है ये। इसमें तो जन्म मरने का पीछे छोड़ने वाला नहीं है, जन्म मरण का हमारे पीछे बड़ा रहता है। इतने तपस्या गाने के बारे में जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पा रहा, तो नहीं हो पा रहा है, अमृत मिल नहीं रहा है। तो ये सोच करके तो उन्होंने बैठा देखा कि तब एक घटना घटी। 3 लड़कियाँ आई हैं, 3 लड़कियाँ आके बिना बज रहा था, बीना बज रहा है तो बिना बजा तो एक लड़की ने बिना को जो उसका जो सूद जो है बड़ा खींच करके, उसका ताना जो है बड़ा खींच करके वो बज रहा था, फिर उसको ठीक से आवाज़ नहीं निकाल रहा है, ठीक से गाना नहीं निकाल रहा है। और एक लड़की वो बिना के तार जो है वो ढीला छोड़ता है, थोड़ा ढीला हो गया, उसे आवाज़ नहीं निकाल रहा है, आवाज़ निकालता है वो सही ढंग से नहीं निकालता है, फिर उसमें जो गाना निकालना चाहिए वो नहीं निकाल रहा है, वो स्वर निकालना चाहिए वो नहीं निकाल रहा है। तो वो परेशान है, दोनों परेशान है। एक लड़की बीच में उन्होंने बिना के तार जो है ठीक ढंग से खींचा और ठीक ढंग से लगाया, उसको सही ढंग से जो खींचा उसने बिना बजा दिया तो बहुत सुंदर बोल गया वो, बहुत सुंदर गाना लग गया वो, बहुत सुंदर बिना का जो आवाज़ आने लगा शुरू हो गया है। तो उन्होंने सोचा कि हाँ सही बात है, एक बहुत बड़े तपस्या करना भी ठीक नहीं है, उसी कोई सही आवाज़ निकालना, सही रास्ता निकालना, सही जीवन का रास्ता निकालने वाला नहीं है। ये भोग विलास में बहुत खुला करके सारे आराम को ले करके, जिसको हम आराम कहते हैं, सारी सुविधाओं को मिला करके उसके साथ व्यस्त करे जाएंगे तो इतने भी जीवन भी ठीक नहीं है। ये जीवन का एक बहुत ढीलापन की अवस्था है, उसमें भी कोई अमृत मिलने वाला नहीं है। जीवन मरण से जो मुक्ति प्राप्त के लिए जो अमृत रास्ता है, अमृत जो तत्व है वो मिलने वाला नहीं है वो। तो वो सही ढंग से जो लड़की जिसने जो था बिना बजा है, तो उसको देख करके सोचा कि हम अपने मन को, अपने शरीर को, अपने ध्यान को ठीक ढंग से, ना ज़्यादा तपस्या है, जब भोग विलास है, वो सबसे पहले का कि दोनों के बीच में से एक बार रास्ता निकलेंगे और सही ढंग से हम उसको समाधि में बैठेंगे, तब जाके अमृत प्राप्त जीवन से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने की जो अमृत माया जो तत्व है, ज्ञान है, वो प्राप्त कर सकता है। वो करके, वो सोच करके उन्होंने तपस्या से उठ गया, तपस्या छोड़ दिया उन्होंने। और तपस्या छोड़ने के बाद उन्होंने बुद्धगया में जा करके तब बोधि वृक्षा के नीचे फिर कुश का जो बिछौना है उस पर बैठ करके, फिर पर्यांग बांध करके, फिर उन्होंने प्रतिज्ञा किया, जब तक मुझे अमृत ना मिल जाए, अमृत माया ज्ञान ना मिल जाए, तब तक मैं उठूँगा नहीं है। चाहे आकाश टूट जाए, चाहे धरती फट जाए, चाहे मैं कहाँ भी पहुँच जाऊँ, मैं इस प्राण का वो खोल करके समाधि को छोड़ूंगा नहीं हुआ। इस तरह की समाधि में लगाया, तब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान प्राप्त की शास्त्रीय बहुत से व्याख्या है, उसको छोड़ देते हैं हम। तो वहाँ आज भी वो बोधि वृक्षा के अंदर और बोधि वृक्षा के नीचे एक छोटा सा जगह है, वहीं पर बैठा हूँ। वो जगह आज भी हमको देखने को मिलेगा। उस जगह को देख करके, उस जगह को समझ करके भी हम आज भी सौभाग्य पूर्ण श्रद्धा वो बुद्ध के जो जिस धरती पर बुद्ध बैठा है, जिस धरती पर बुद्ध ने पैर रखा है, जिस धरती पर बुद्ध ने बिछौना बेच करके रखा है, वो धरती आज भी हमको देखने को मिलता है। वो बुद्ध का है, वो बोधि वृक्षा के नीचे है। हाँ सुनो, उसको हम देख सकते हैं। उदयपुर बोधि वृक्षा के पीछे उस जगह को देख करके हम बुद्ध की याद करेंगे तो हमारे एक जीवन का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाता है। हाँ, इस तरह से उन्होंने बुद्ध को ऐसा प्राप्त किया है। तो ये इस तरह से
उस तरह के जो बुद्ध जिस तरह से उन्होंने बुद्ध बना है वो बुद्ध बनने की जो अवस्था जो है या उसका रास्ता जो है वो हमको याद करना चाहिए। वही रास्ता आज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम यदि जीवन भर तो नहीं है, हम थोड़ा देर के लिए 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए यदि बुद्ध को याद करके हम उसको उसके साथ जो जीवनी को याद करेंगे तो भी हमारे लिए बहुत पुण्य होता है। इस छोटे से संक्षेप में बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त कर दूँगा, समाप्त करूँगा। नमस्कार। 당연히 상적이 뜻하지도 않는 말이야. Tamala chapuna pu, kadapuna pu, recurrence. Tamatama, Tirin Gonda, Yavingala, Tamala Chasum said in Yarosh, Tamata, Junani to number Gundure, Yagadaru, and a Rangin and Dunga, Kuyunari, Menari, we much as a child put to Yare, the twin number Gundu, Yadu some charge Sasum put in Yavachuna, and Yayaki, Visit, need sometimes you can give all a day, very good. twin number going to cut it, you might chess or championship, you might yes, I sang you some chance to get it, yes, madam. I think you might chess on that after you shall say, you shall you are money, shepherd, you are not ready. The singers of the home to the Dara channel to you are that the twin number good on the show and pay out to share should be. And then the Majona that comes to come, Tamatamale, take on that the Chas of Serona. I got to the shoe, some salad, the Charles said, Simona. Didn't contact anything, some of you will go home to read the Paji. You will do it, they kept catching touch and degree. Tomahorang so you are a case of you will do his money. Or do not, or you was mother. Or check 단어 성질이 힌디 가면 힌디 가면 좀 쓰면 담배.